अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो वेलकम टू आवर AI ML सीरीज़। ओके। सो हम बात कर रहे थे, अगर आप इंस्टाग्राम वीडियो से आए हैं तो हम बात कर रहे थे अपनी AI ML सीरीज़ की, जिसका हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें हमने मशीन लर्निंग की दो टाइप्स को डिस्कस किया था थ्योरेटिकली। एक थी सुपरवाइज्ड और एक थी अनसुपरवाइज्ड। इस वीडियो में हम उसको प्रैक्टिकली उसका लाइव एग्जांपल के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। और थ्योरेटिकली तो मैंने बताया था, एक में लेबल डेटा होता है, मतलब आउटपुट गिवन होती है, और एक में नहीं होती, जो अनसुपरवाइज्ड उसमें नहीं होती। अब हम उसका मशीन लर्निंग एल्गोरिदम देखेंगे। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है उसका हम एल्गोरिदम देखेंगे के नेबर्स क्लासीफायर। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो के की वैल्यू होती है वो उसकी बेसिस पर प्रिडिक्ट करता है। मतलब के की जितनी वैल्यू होगी वो उतने उसके क्लस्टर्स बनाएगा। मतलब के अगर 3 रखेंगे तो जो हमारे पास डेटा है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। और फिर जब प्रिडिक्ट करेगा तो जिस ग्रुप के क्लोजर वैल्यू होगी वो उस ग्रुप को जो है वो उस ग्रुप की वैल्यू उसको आउटपुट दे देगा। ठीक है। तो लेट्स डिस्कस विद एन कोडिंग एग्जांपल। हम पहले इंपोर्ट करेंगे एसकेलर से, हम लोड करेंगे एक सैम्पल डेटा जिसको हम लोड आइरिस कहते हैं। ये हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर सैम्पल डेटा होता है। मतलब अभी मैं CSV नहीं यूज़ कर रहा, सैम्पल डेटा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ट्रेन टेस्ट सेपरेट एक मेथड होता है जो कि हम ट्रेन करने से पहले यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास मॉडल है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एसकेलर्न से। एसकेलर्न मतलब स्काईकिट लर्न इज़ द मेन लाइब्रेरी ऑफ मशीन लर्निंग। ओके। उसके बाद मैट्रिक्स है हमारे पास, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, मतलब हम इससे एक्यूरेसी वगैरह कैलकुलेट करेंगे और उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने लोड डेटा कर लेना है। ठीक है। आयरिस। ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो इसकी इसका जो एक्स है, हमने डेटा रख लेना। हमारे पास दो इसमें वेरिएबल है, एक तो इनपुट है एक्स है, और जो हमारे पास वाई है वो इसमें आउटपुट है। ठीक है। तो हमने ये रख लेना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसमें जो है ना ट्रेन टेस्ट सेपरेट मेथड को कॉल करना है, जिसमें हमने इनपुट और आउटपुट दोनों पास करनी है। और टेस्ट साइज क्या है कि आपने कितना इसको स्प्लिट करना है। मतलब स्प्लिट क्यों करना है, देखें हमारे पास जो डेटा है हमने पहले उसको ट्रेन करवाना है मॉडल को उस डेटा पे, लेकिन बाद में हमने टेस्ट भी करवाना है। मतलब एक्यूरेसी चेक कैसे करेंगे कि उसको डेटा पे टेस्ट करेंगे। अब डेटा हमारे पास तो एक ही है, दो डाटा। सब हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे। हर किस्म के डेटा में हम यही करते हैं। हमारे पास जो फाइल होती है, चाहे वो मिलियंस ऑफ डेटा, हम उसको स्प्लिट करेंगे। 0.3 या 0.2 की रेशो रखते हैं। 0.3 का मतलब ये है कि जो टेस्ट साइज़ है वो 30% होगा। मतलब अगर 100 है तो 30 एंट्रीज जो होंगी वो टेस्ट के लिए यूज़ होंगी। ठीक है। इसमें भी 30 यूज़ होती हैं। ठीक है। और रैंडम स्टेट 42 का मतलब है कि एवरी टाइम जब भी वो हम डेटा को सेपरेट करेंगे ना, तो वो सेम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है। स्ट्राटिफाई वाई इज इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि जब डेटा को सेपरेट करेंगे तो जो हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है, उन दोनों में सेम क्लासेस ऑफ डेटा होगा। मतलब सेम क्लासेस का मतलब है, आसान अल्फाज में बताऊँ कि हमारे पास लेट्स सपोज इनपुट में आ गया कि फॉर एग्जांपल इसमें आउटपुट जो थी ना उसकी 3 कैटेगरीज थी, 2 कैटेगरीज थी, पास या फेल। और हमारे पास जो इनपुट में जो है ना वो ज़्यादातर पास आ गया और आउटपुट में ज़्यादातर फेल, तो इस तरह नहीं होगा, दोनों में इक्वल होगा। मतलब जितनी एंट्रीज पास फेल की इनपुट में होंगी उतनी ही आउटपुट में होंगी। तो ये वेरिएबल ये काम करता है। उसके बाद हमने के नेबर्स क्लासीफायर कॉल करना है, और इसकी जो एन नेबर की वैल्यू 3, इसका मतलब ये है कि हमने के नेबर्स क्लासीफायर 3 इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है। और 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है, और फिर इसको हमने जो के एन एन डॉट फिट, के एन एन क्या है, हमारे पास मॉडल है जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया ऑब्जेक्ट। अब के एन एन डॉट फिट का जो मतलब है कि हम इसको ट्रेन कर रहे हैं। फिट का मेथड जहाँ भी होगा ट्रेनिंग के लिए यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद हम एक्स ट्रेन इसको वैल्यू दे रहे हैं और वाई ट्रेन दे रहे हैं। एक्स ट्रेन हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं। ठीक है। और वाई ट्रेन भी इनपुट्स हैं। मतलब ये इनपुट्स एक्स और वाई दो इनपुट्स की हैं, और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है वो टेस्टिंग की वैल्यू है। ठीक है। अब हम इसको जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे। ट्रेन हो गया, उसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे के एन एन डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। टेस्ट पे प्रिडिक्ट करेंगे एक्स टेस्ट। और जो वाई टेस्ट है वो हमारी आउटपुट है, वो हम पास नहीं करेंगे, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं सिर्फ इनपुट पे। तो हम जब प्रिडिक्ट करेंगे फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करवाएंगे। वाई टेस्ट हम इसको देंगे, वाई प्रोडिक्शन देंगे। वाई टेस्ट मतलब जिस पे टेस्ट करवाया, और वाई प्रिडिक्ट जो चीज़ प्रिडिक्ट हुई है, जो हमें इधर आई है। और टारगेट नेम्स इज इक्वल टू डेटा डॉट टारगेट नेम्स, हम इसके नेम्स भी प्रिंट करवाएंगे। और एक्यूरेसी हम नीचे प्रिंट करवाएंगे। एक्यूरेसी का फार्मूला तो कोई नहीं, इधर आप मेथड यूज़ करेंगे बिल्ट इन, और इसमें वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्ट दो पास कर देंगे। मतलब वाई टेस्ट वो है जो हमारे पास डेटा आना चाहिए था। मतलब ऊपर वाई टेस्ट था, हमारे पास गिवन आउटपुट थी, और वाई प्रिडिक्ट जो प्रिडिक्ट हुई है तो उसकी बेस पे एक्यूरेसी कैलकुलेट करेगा। आप अच्छे ने इसको रन करते हैं। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, कोलैब वगैरह। तो मैं इस वक्त कर्सर यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इसको सेव करके तो लोकली इसको रन करेंगे, पाइथन 3 एंड एग्जाम्पल फाइल का नेम है 1.py। तो लेट्स सी द आउटपुट। ओके।
सो आपने देखा हमारे पास प्रेसिजन, रिकॉल, एफरेंस कोर्स, ये सारी एक्यूरेसी की वैल्यूज हैं। एक्यूरेसी डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, फोर थिंग्स, प्रेसिजन, रिकॉल, एफरेंस कोर्स, सपोर्ट, इन सबको मिला के एक्यूरेसी कैलकुलेट होती है, जो कि एंड पे आई है 0.096। तो जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है ना, वो ये चीज़ है सारी, प्रेसिजन, रिकॉल, एफरेंस कोर्स, सपोर्ट, ये सारे पैरामीटर्स हैं। आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि प्रेसिजन किसलिए होती है, रिकॉल क्या होता है, एफरेंस कोर क्या होता है, मतलब सारे एक्यूरेसी के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एग्जाम्पल सुपरवाइज लर्निंग की। अब हम चलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ। एक और फाइल बना लेते हैं एग्जाम्पल टू के नाम से, एग्जाम्पल टू डॉट पी वाई, और इसमें हम अनसुपरवाइज लर्निंग की डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। सो बेसिकली जो अनसुपरवाइज लर्निंग है उसमें हम के मीन्स का जो है वो एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, अब के मीन्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता। ठीक है, अनलेबल डेटा मतलब हमारे पास आउटपुट गिवन नहीं होती। तो हमने क्या, इसमें जो हम एल्गोरिथम यूज़ करते हैं अनसुपरवाइज में, वो के मीन्स होता है। के मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है ना, उसको डिवाइड कर देता है डिफरेंट ग्रुप्स में। मतलब हमारे पास ऑल डेटा होता है, उसको ना डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके उसकी जो है वो ग्रुप्स बना देता है। और जब भी कोई एंट्री पॉइंट आती है, तो वो जो भी ग्रुप के नज़दीक जो चीज़ होती है ना, वो उसको कहता है कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। मतलब ग्रुप्स बना के उसको कैटेगराइज कर देता है कि ये इसमें वैल्यूज सारी इसकी हैं। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास डेटा 1 2 3 है, वैल्यूज हैं, लेट्स सपोज। तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया 1 का, एक ग्रुप बन गया 2 का, एक ग्रुप बन गया 3 का वैल्यूज का। अब जो वैल्यू 1 के करीब होगी, मतलब 1.1 या 1.2 होगी, वो 1 के ग्रुप में चली जाएगी। इस तरह हमारा जो ये प्रेडिक्ट करता है। तो हम इसको फ्रॉम एस के लर्न से हम इसकी भी यूज़ करेंगे। एस के लर्न से हम इसका डेटा सेट्स इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें लोड आयरस नहीं करेंगे, हम इसमें करेंगे मेक नॉ मेक ब्लॉक्स का डेटा हम करेंगे। ओके, ठीक है, मेक ब्लॉक्स का डेटा करेंगे। ये जो डेटा हमारे पास अनलेबल्ड डेटा होता है, और ये भी हमारे पास डेमो डेटा प्रोवाइड करता है इसके हम। इसके बाद क्लस्टर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट के मीन्स हमारा इसमें एल्गोरिदम होगा, मॉडल होगा। और मैटप्लॉटलिब डॉट पी वाई प्लॉट एस्पिड, ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है जो कि ग्राफ ड्रा करने के लिए यूज़ होती है। हम इसमें ड्रा भी करेंगे एंड में क्लस्टर उसने किस तरह के बनाए हैं। ठीक है, अब मेक ब्लॉक्स जो है हमारे पास डेटा, हम उसको जो है सैम्पल्स दे देंगे 1000। लाइक इसको हम 300 से कर लेते हैं सैम्पल्स, हम इसके ले रहे हैं मेक ब्लॉक से 300 सैंपल ले रहे हैं। और सेंटर जो है इसके हम कितने बना रहे हैं 3, तो 3 हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। और इसके जो फीचर्स हैं वो 2 होंगे। और रैंडम स्टेट हम रख रहे हैं 1, 1 नहीं रखेंगे जैसे कि लास्ट में डिस्कस किया था, 42 रखेंगे ताकि ये हर दफ़ा सेम हो। ठीक है, उसके बाद हम के मीन्स को कॉल करेंगे एंड क्लस्टर इसके 3 नहीं बनाएंगे। क्लस्टर मतलब ग्रुप्स हम डिवाइड कर रहे हैं, हम 4 भी बना सकते हैं, हम पे डिवाइड कर रहे हैं। जितने कम ग्रुप्स होंगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि मतलब डेटा पे भी डिपेंड करता है। अभी हम सैंपल ले रहे हैं, हो सकता है हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा हो, तो हम ग्रुपिंग भी उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप्स बना के हम एक्यूरेसी देख सकते हैं, जिसमें ज़्यादा होगी हम उसमें फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, अब रैंडम स्टेट होगी। अब के मीन्स नॉट फिट, इसमें भी सिंपल उसी तरह ही हमने इसको फिट करना है। ठीक है, और इसको स्कैटर करना है। ठीक है, स्कैटर मतलब हमने इसको शो करना है, प्लॉट करना है। अब फिट हमने कर दिया इसको डेटा ऑफ जीरो से, मतलब जो हमारे पास डेटा आया था, डेटा जो हमारे पास आया था इसमें। ठीक है, ठीक है, हमारे पास जो डेटा आया था हमने उसको फिट कर दिया एक्स पे। ठीक है, अब एक्स सॉरी एक्स पे नहीं किया, हमने इसको डेटा पे कर दिया। ठीक है, अब डेटा में हमने इसको फिट कर दिया, उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, लेकिन इसमें हमने प्रिडिक्ट तो किया ही नहीं, प्रिडिक्ट भी करेंगे ना। ठीक है, अब प्रिडिक्शन जो है हम इसको हम इसको करेंगे प्रिडिक्ट इज इक्वल टू, ये रहा हमारा प्रिडिक्शन का मॉडल। प्रिडिक्ट हम करेंगे डेटा ऑफ जीरो। ओके, अब प्रिडिक्ट हमारा हो गया। अगर हम इसको रन करके देखें पाइथन 3, थोड़ा इसको सेव कर लेंगे, एग्जाम्पल डॉट एग्जाम्पल 2 छोड़। ठीक है, इसमें कह रहा है मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है, हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने भी सारी डिपेंडेंसीज पहले इंस्टॉल कर लेनी है रन करने से पहले। तो let it be installed and then we will run it and see what happens. ठीक है, ये हो चुकी है इंस्टॉल। अब हम इसको रन करेंगे।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, फिगर कन्वर्सिंग इज नॉन एट्रीब्यूट दिस कैन नॉट बी शो। ओके, इसमें जो है ना ये कह रहा है कि ये शो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम इसका कुछ और मेथड यूज़ कर लेते हैं कि प्लॉट का हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्कैटर या स्कैटर हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम इसका एक और वेरिएबल दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि इसको मैं प्रिंट करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हम बी एल टी डॉट स्कैटर दोबारा करेंगे। सो हम इस तरह का यूज़ देंगे it's fine. Okay, so let's save it. ओके, ये तो शो नहीं कर रहा, ये ना असल में कोलैब में शो करेगा। लेट इट कॉपी इट एंड हम जाते हैं कोलैब में जाएंगे। अच्छा, कोलैब मेरे पास ओपन था कहीं पर। अच्छा, ये रहा कोलैब। अगर मैं इधर इसका पेस्ट करूँ, यू कैन सी, ये देखें ये किस तरह इसने क्लस्टरिंग बनाई है। और इसने जो है ना ये जो सेंटर है ना, जब भी कोई पॉइंट आएगा तो इसका सेंटर से इसका डिस्टेंस देखेगा और देन प्रिडिक्ट कर देगा कि ये इस क्लस्टर से बिलोंग करता है। तो ये जो थी ना हमारे पास के मीन्स तो मेथड है कि वो उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करता है। मतलब हमारे पास लेबल नहीं है, ठीक है, वो उसका क्लस्टर बनाएगा, ठीक है। और उस क्लस्टर के जब हम कोई भी पॉइंट प्रिडिक्ट करवाएंगे तो वो जिसके करीब होगा वो उस क्लास से उसको कह देगा बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस तरह ये क्लस्टरिंग करता है। बाकी ये जो पी एल टी डॉट प्लॉटिंग डॉट स्कैटर है, पी एल टी हमारे पास ये मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी है, उससे हमने इम्पोर्ट की है। और इसमें जो स्कैटर है ये हम सिर्फ ना इसको ग्राफ बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ जो है वो ज़रूरी नहीं, लेकिन ये सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए आपको मैंने बताया कि इस तरह ये ग्रुपिंग कर लेता है। मतलब कुछ डेटा पॉइंट्स इधर पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, कुछ इधर पड़े हैं, और ये हमारे पास जो एक्स वाई एक्सिस पे जो है इसकी वैल्यूज़ है, और इसको इस तरह जो है ना ये प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और हम ये मेथड इसके यूज़ करते हैं एक्स लेबल करने के लिए, फीचर वन इस तरह लेबल करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट ये है कि आपने किस तरह इसको इंपोर्ट करना है, के मीन्स को किस तरह यूज़ करना है, किस तरह इसके क्लस्टर बनाने हैं, ठीक है। इस तरह आपने डेटा को यूज़ करना है। इसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, डेटा को प्री प्रोसेसिंग आ जाता है, इस पर भी फर्दर इंशाल्लाह वीडियो बनेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।